बार मुस्टंडो हो रही है। अब तो सो चुरमो भी नीका को नहीं कुटे जा रहे तेरे सु। कुटे कम है और घंटियां ज्यादा बजा रहे है। तन्ने के पतो माँ, जाके चंदू से पूछ, उन्हें कित्तो बुरो कुटियो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बस वही काम रहेगा तेरे पास। दिन भर दोस्ता के साथ आवारा गर्दी करबो, लड़ाई झगड़ो करबो और अरे धंधा नौकरी के बारे में तो सोचा ही कोनी जाए। अथे ही सोचो बापू, घणाई फार्म भर रखा है, एग्जाम दे रखा है, और जब लागनी होगी नौकरी तब लागसी नौकरी। और माँ मारे सोचने से थोड़ी लागसी नौकरी। कन लागसी। अरे रमाकांत भी तेरी तरह घर बैठा ये सोचता रहता ना तो आज इतना बड़ा आदमी नहीं बनता। अरे उन्हें दिन रात मेहनत कर दिल्ली में सबसे बड़ा व्यापार खड़ा कर दियो। अरे आपने भविष्य के बारे में सोच। अरे थे सोचो बापू, जब देखो मारो दोस्त रमाकांत, मारो दोस्त रमाकांत। अरे कद्दे मारो बेटा करण भी बोल दिया करो माँ की तरह। अब तू ऐसी को बड़ो काम तो करके दिखा जिससे हमारा सीना चौड़ा हो जाए, फिर रात दिन तेरे नाम की माला जपता रहूंगा। बकवास करे। अच्छा सुन, मैं विष्णु फोटोकॉपी आला के कुछ पेपर दे रहा हूँ। 20 पेपर लेयर पटवारी के घर पहुंच जा। मैं बैठे जा रहा हूँ, जरूरी है, भूल मत जाइयो। ठीक है। लो आएगा निकम्मा। काय बोली? थे नहीं वे, ना तो खुद कुछ काम करे ना हमारा बेटा ने करवा देवे। इतो सारो चूरमो थारो पड़ोसी ने कुट्टियो है। हाँ तो कोई बड़ो काम कौन करे हो, खाएगो भी तू ही। अरे जितो खानो है तो कूट दियो माँ, जिन्हें खानो है वो खुद ही कूट लेंगे। मैं चला। अरे मारा बेटा करण, तू तो नाराज ही होएगो। अरे पेपर ना भूल जाइयो। अरे ना भूलू बापू। चूरमो खानो है तो कूटनो पड़सी, नहीं तो क्यों ही गुन मिलनो रात ने। मैं कूटूं? हाँ थे। ठीक है मैं कूट देसी हूँ। फिर तू एक काम कर, ए पेपर लेयर पटवारी के घर जार साइन करवा ले रहा। जल्दी से रोटी दे, भूख लग रही है। से कैसा निकम्मा हो रहा है घर में। बेगो आजे। हाँ माँ आ जाऊंगो। चल बैठ। गुड बॉय। ले चल। राम राम काका। राजू। हाँ कन्नू। बच्चों चाहे कितो भी टैलेंटेड हो जावे, हाँ ऊका माँ बाप के लिए दुनिया की सबसे निकम्मी इंसान ऊकी औलादी होवे। हाँ तो आपा इसो बहादुरी को काम भी कौन करिया जिसो अपना माँ बाप का नाम रोशन होवे। अरे नाम रोशन नहीं किया इको मतलब थोड़ी है गद्दे नहीं करेंगे। एक दिन माँ बाप क्या पूरे गांव का नाम रोशन करूं। आपा इतना भी टैलेंटेड कौन है। अरे कन्नू धीरे। लड़का ने पताशी नहीं खानी चाहिए, बुरो असर पड़े है। लड़कियों ने भी पतासी नहीं खानी चाहिए, बुरो असर पड़े। तो सेहत की बात कर रही हूँ, सेहत पर बुरो असर पड़े है। मैं भी सेहत की बात करूं, अगर लड़कियां लड़का के मुंह लागेगी, एक दूसरे के कीटाणु एक दूसरे के मुंह में जावे। तो बहुत बड़ो कमीनो है। यार कन्नू, मन एक बात समझ कौन नहीं आवे। छोड़िया छाड़ा से बात करवो चाहे और तू बाने मुंडो ही कौन लगावे। अबे जिस दिन मुंह लगाने वाली मिल गई ना, सीधे गले लगा लूंगा। लागे है गला लाग वाली मिल गई। ये तो पटवारी की गाड़ी है। पटवारी जी। हाँ हट मर गयो।
अरे आओ मनीषा बेटी, वाह क्या बात है। प्रणाम, कैसे हैं आप? वेलकम टू आवर गांव मनीषा बेटी। प्रणाम। खुश रहो। अरे बेटी मिलो। आ गई तो। अरे मुझे आशीर्वाद तो बस बस खुश रहो। आई होप बेटा तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई होगी आने में। नहीं अंकल, कोई परेशानी नहीं हुई, बस थोड़ी बस में भीड़ मिली थी। तू कहती तो गाड़ी भेज देता, लेकिन तू ही मना कर दी। आंटी जी, मैं गांव को देखना चाहती थी। यहाँ के लोग जैसे ट्रैवल करते हैं ना, वैसे ट्रैवल करना चाहती थी। कितना सुकून है ना यहाँ पर। ये बात तो बिल्कुल सही है मनीषा बेटी, गांव की तो बात ही निराली है। अच्छा मनीषा बेटी ने अंदर ले जाओ, थक गई होगी, हाथ मुंह धो के फ्रेश हो जाओ, फिर बात करते हैं, ठीक है? चलो बेटी। अरे आशीष बेटा, मनीषा का सामान अंदर ले जाओ। कितना मिस कर रही थी, कितना अच्छा ये बैठिए भागीरथ जी। हमारा दोस्त की बेटी है मनीषा, बम्बई में पढ़ा है। बम्बई में? हाँ, और आप तो जानो हो भागीरथ जी, मारे कोई संतान को नहीं है, बस ई खातिर ही मनीषा ने अपनी बेटी मान रखी है। हाँ तो बहुत अच्छी बात। सब गोविंद की कृपा है। और हाँ, इन्हें गांव में घूमवा को घणो शौक है। हमारी कठे भी गांव में पोस्टिंग हो, आज सीधी शहर सु घूमन खातर आ जावे है। अच्छा हाँ पटवारी जी, हाँ, देखने में तो छोरी बम्बई की गुंडागरी, पर अब बिल्कुल संस्कारी लाग रही है। अरे भागीरथ जी, शहरा में भी संस्कारी लोग हुआ करे है। पर आ बात तो ते छोड़ो, अपना बाकी का पेपर कटे है आपका? हाँ, वो छोरो अवार्ड ले रहा तो ही हुई। आता नहीं होगा, आई गए हो। आ गया पगला भाई। अब तो टाइम क्यों लगा दियो? पटवारी जी कस्सू बाट देख रहा। करण बेटा, हाँ अगला महीना एलडीसी की भर्ती निकल वाली है जी थोड़ी बहुत तैयारी कर ले, निकल जासी। जी जी। भागीरथ जी, मैं इन पे साइन तो कर दिया, बाकी कोई भी दिक्कत हो तो थे मने बता दीजिए। आप तो कर दियो, वही हमारे वास्ते बहुत आपरा बहुत बहुत आभारी हाँ। अरे भागीरथ, अच्छा पटवारी जी, चाल से जयराम जी। जयराम जी। जयराम जी की अंकल। जयराम जी। एक बात तो लगे तो भूल ही गया होगा। आपने तो हमेशा ही लागे है कि दुनिया की सबसे निकम्मी औलाद तू ही है। मनीषा बेटी, काल अपन गांव का मंदिर में चालनो है। मंदिर देखो चाल, ठीक है अंकल। देर करे। कहीं और चाहे के बेटा? बहू। हाँ? बहुत बढ़िया चूरमो बने हैं माँ, खा के तबीयत खुश होगी मारी। अतो ही चोखो बन्यो है, तू कहीं ले क्यों नहीं रही? ना माँ, अरे ना, चूरमो ज्यादा खाने से नींद भी ज्यादा आवे। तो तने कौन सो सवारे पहले उठकर खेत में पानी देबो जानो है? मंदिर जानो है। मंदिर? हाँ। मंदिर कदे जल्दी उठ के टाइम पे स्कूल तो गयो को नहीं, मंदिर जाबा के बारे में तो भूल ही जा। माँ, हाँ? सुबह उठा देंगी ना? अलार्म लगा सो जाजे। अब पहली वाला जमाना को नहीं रहा, तेरी माँ आवाज लगाती रहे तो गधा की तरह पड़ा रहे। 5 बजे उठा दीजिए। ठीक है, तुम माँ होने का फर्ज ना निभाओ। अब खानू भी मैं ऑनलाइन मंगा के खा लूंगो। और सुनो, खाली रमाकांत रमाकांत की रट लगाओ बस। तेरे तो अरे मैं उठा देसी हूँ, सो जा। लव यू माँ, लव यू रमाकांत। गुस्सा नहीं। दे। अरे बस कर, पेट फोड़ेगी। कन्नू, ओ कन्नू, कन्नू बेटा, ओ देखो सुबह सुबह जल्दी उठर मंदिर जा बाड़ो, हाल ताई सुते पड़े हो महाराज। कौन सो रहा है? अलार्म बजते ही उठ गए हो? हाँ, अलार्म कौन बज रहे हो? अलार्म तो कद को ही बज बजर बंद हो गयो। आ तो थारा दोस्ता का फोन आ रहा है, उठ उठ जा। ओह सत्यानाश। क्या हो गयो? काई ढूंढ रहे हो? ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। सॉरी भगवान जी, आने में थोड़ी सी देर हो गई। पर आप सोच रहे होंगे कि ये सुबह सुबह कैसे? पर मैं आज थारे ही दर्शन करने आया हूँ। तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें।
दर्शन हो जावे वाओ अंकल, कितना सुंदर तुम्हारे भी कोई मनीषा दिक्कत नहीं। बेटी, ये हमारे गांव का पुश्तैनी मंदिर बाकी है, जैसा आप ठीक यहाँ समझो। मांगने से हर इच्छा पूरी होती है। तू भी शादी करवा खातिर एक लड़को मांग ले। नमस्ते पटवारी आंटी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे करण बेटा, तू आज मंदिर में, वो भी सुबह सुबह? अरे आंटी, आया तो था भगवान के दर्शन करने, पर सुबह सुबह आपके भी दर्शन हो गए। आपके भी। और इन्हें कद्दे ना देखा आंटी जी, आपकी बेटी है के? अरे नाना करण बेटा, हमारा दोस्त की बेटी है मनीषा, शहर से गांव घूमने आई है। अरे वाह, लोग गांव से शहर घूमने जाते हैं, आप तो शहर से गांव आ गई। शहर में रहेगी तो ये असली एहसास हुआ कि जो सुकून गांव में है वो कहीं नहीं है। यहाँ सब कुछ कितना फ्रेश है, हवा, पानी, खाना पीना। और लोग भी। अंकल जी, ये लोग? बेटा, ये लोग अपना गांव का ही लड़का है। यो है राजू भैया। यो कट गयो। अरे कन्नू भैया। अरे यार कन्नू भैया, तू तो यहाँ गायब हो गो जिया गदा का सिरसू सिंह। कति बली पहचान करवा रहे हो पटवारी जी। पहचान? हाँ पहचान। मैं यहाँ करवा चौथ के सपने देख रहा हूँ। वहाँ हमारी भैया दूज बन जाती। एक्सक्यूज़ मी भाई साहब, ज़रा 10 रुपए कम पड़ रहे हैं, मदद कर देंगे प्लीज़? बिल्कुल करेंगे। ये तो 20 रुपए। 10 रुपए की नमकीन खा लियो। तू भी क्या याद रखेगा, किसी रईस से पाला पड़ा था। यार कन्नू, भैया तो थार से पैसा खर्च को ना हुए और आज 20 रुपया खर्च कर दियो। बे जरूरतमंद की मदद करना पुण्य को काम है, समझो। कितना उच्च विचार है थार। यार मन ने भी 20 रुपया दे दे। अरे तन्ने तो मैं चेक दूंगा। कन्नू, ओ कन्नू बेटा, एक बात बोलूं काई? तू अपने पापा ने गलत मत समझो कर। वो जो भी बोले हैं ना, थारी भलाई खातिर बोले हैं। मैं कद बोलियो, कुछ भी सोच ले वे। बाके साथ साथ ना मने भी थारी चिंता होवे। माँ थारो बेटो काम धंधा के लिए नहीं, नाम रोशन करवा के लिए पैदा हुई हो है। देखना, एक दिन पूरा गांव वाला बोलेंगे, वो देख करण के माँ बाप आ रहे हैं। आ कहीं बात हुई? करण का माँ बाप है तो करण का माँ बाप ही तो कैसी, यहाँ थोड़ी कैसी कि कजोड़ और घसीटा का माँ बाप आ रहा है। कन्नू की माँ, काई अरे पानी तो ले रहा। बठे ही रखियो है, देखो तो सरी। और बेटा सुन, तू भी ना बोल बालो सो जा। कदे मोबाइल ही देखते रहे, सो जा चुपचाप। जा रही हूँ मैं। सारा टाइम मोबाइल मोबाइल, जब देखूं मोबाइल ही देखते रहे। काई ठीक काई देखे है। मनीषा, अपनी वाली मनीषा डालो। मनीषा कोयराला से लेके मनीषा रोहिला तक सब आ रही हैं। अपने वाली ना दिख रही कहीं। छोड़ो, अपनी वाली तो गांव में ही है, बाद में मिल लेंगे। कन्नू, ओ कन्नू, अरे कन्नू कठे गयो तू? कन्नू, अब कहीं बैठे बैठे घिसतो ही रह लो के? अरे दांत है कोई हलवाई की कढ़ाई को नहीं जो घिसतो ही रहे। डांट और हीरा जितनो घिसो उतने ही चमके हैं।
आप फालतू की बकवास तो करे मत। पहले जा और दुकान से चीनी ले रहा, माई ने चाय चढ़ा रखी है, जा। एंड टाइम पे याद आवे तन्ने। तू जा रहे है कि नहीं? थई जाओ। अरे जा चीनी ले रहा। राम राम काका। राम राम। और कन्नू भैया क्या हो? 1 किलो चीनी तोल दे फटाफट, मारे पास टाइम ना है। अच्छा चीनी। तू चीनी को क्या करेगो? तू तो ऐसे ही स्वीट है। तू करेला खावे? आई लव करेला। आई लव करेला। मत खाया कर, वैसी कड़वी है और बियां कड़वी हो जाएगी। भैया बीड़ी का बंडल दो। तू बीड़ी पीवे? मन ने ज्ञान दे रही है। तने लगे मैं बीड़ी पीऊं? यो तो मैं बापू के लिए लेन आई हूँ। हाय। पत्ती अच्छी नहीं। तू लवलीपॉप। अरे पिसा। अरे खाते में लिख लियो। छी। हाय। हाय। आप यहाँ? क्यों नहीं होना चाहिए था यहाँ पे मुझे? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि इतनी सुबह सुबह। मैं मंदिर गई थी, लेकिन आप तो मुझे दिखे ही नहीं। मुझे लगा आप भी मंदिर आते होंगे रोज। नहीं, वो आज मैं जल्दी चला गया था। अच्छा, लेकिन बिना नहाए धोए? नहीं, भगवान के दर्शन करने जाना था। कोई बारात में झिमने नहीं जो नहा धो के जाता। सही है ये भी, आप सही कह रहे हो। वैसे अब शर्माते बहुत अच्छा हो। आई एम सॉरी। बाय द वे ये बताइए ना कि आपके इस गांव में घूमने क्या लायक है? ये पूछिए क्या नहीं है। बताइए क्या नहीं है? कुछ नहीं है। गांव में हो भी क्या सकता है? बस वही, बस तालाब, खेत खलिहान, गाय भैंस। तो बस यही सब घुमा दीजिए। मैं? आप कोई परेशानी है क्या? आप? नहीं नहीं, परेशानी कैसी? तो बस फिर काका, ये चीनी मारी माँ को दे दो और आज उनसे बोलना मारी चाय नहीं बनाएंगी। आज हम चाय मनीषा जी के साथ पियेंगे। यू कैन कॉल मी मन्नू। यू कैन कॉल मी कन्नू। अरे वाह, आप तो काफी अच्छी खासी अंग्रेजी जानते हैं। आपको क्या लगा गांव के लड़के सिर्फ अंग्रेजी के नाम पे आई लव यू बोले हैं? मन्नू, चाय। यहाँ लागी मारे गांव की चाय। सच कहूं, शहर में कितनी भी बड़ी जगह चाय पी लूं, लेकिन जो स्वाद इस गांव की मिट्टी से बने इस कुल्हड़ में पीकर आया है ना, वो आज तक नहीं आया। गांव की माटी की बात ही नहीं आ रही है। ये तो सही कहा। एक और?
भैया एक कुल्हड़ दे दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, उस दिन तुम अचानक से मंदिर से गायब क्यों हो गए थे? मैं कोई और है क्या? दिख तो तुम ही रहे हो। और कौन? वो क्या वो? क्यों गायब हुए? अचानक से प्रेशर बन गया था। क्या? कोई अजनबी सी एक प्यास दिल में जगने लगी, जो दूरियां थी नजदीकियां बनने लगी। कोई अजनबी सी एक प्यास दिल में जगने लगी, जो दूरियां थी नजदीकियां बनने लगी। एहसास दिल में लेने लगे हैं अंगड़ाइयाँ, अच्छी मुझे लगने लगी है तन्हाइयाँ। इन दिनों मुझ पे तारी एक सुरूर है, ये प्यार हो ना हो पर कुछ तो जरूर है। ये प्यार हो ना हो पर कुछ तो जरूर है। ये प्यार हो ना हो पर कुछ तो जरूर है। ख्वाबों की चादरें मैं बुनने लगा इन दिनों, खामोशियों की धड़कन सुनने लगा इन दिनों। ख्वाबों की चादरें मैं बुनने लगा इन दिनों, खामोशियों की धड़कन सुनने लगा इन दिनों। मेरे पाँव हैं फलक पे, सर पे मेरे है ज़मीन। जैसे मिल गया सब मुझे, कुछ भी नहीं है कमी। इन दिनों मेरे चेहरे पे नया नूर है। ये प्यार हो ना हो पर कुछ तो जरूर है। ये प्यार हो ना हो पर कुछ तो जरूर है। ये प्यार हो ना हो पर कुछ तो जरूर है। वैसे एक बात बताऊं कन्नू, अगर तुम नहीं होते ना, मैं अकेले बोर हो जाती गांव में। थैंक यू सो मच। और भगवान जी को भी थैंक यू, क्योंकि तुम्हारे रूप में मुझे एक प्यारा सा दोस्त जो मिला है। मुझे भी।
वैसे बम्बई में बहुत दोस्त होंगे ना थारे? हाँ, बहुत दोस्त है। सुनील, आकाश, दिनेश, सलमान। सलमान खान? कुछ भी, सलमान खान। ओह माय गॉड। तुम भी ना मजाक करती हो। मेरा मतलब लड़कियों से दोस्ती ना है थारी? है, पर कन्नू पता है बात क्या है? लड़कियां दोस्त कम, कॉम्पिटिटर ज्यादा होती हैं। आपके फेस पे भले वो स्माइल करेंगी, लेकिन अंदर ही अंदर जलती हैं। तो फिर ऐसा ही है बस। हम लड़के ऐसे ना होवे, जो हमें देखकर खुश होवे, हम भी उसे देखकर खुश होवे। नाइस। यार क्या हुआ राजू? ये तो हाफरे क्यों है? फिर पड़ोसियों से झगड़ा हो गया। काई? पड़ोसियों के। पापा, राजू चल। अरे मनीषा, मैं थारे से बाद में मिलूं, जल्दी चल। देख गिरधारी, लड़ाई झगड़ा करना मैं भी को नहीं चाहूंगा, और भैया भी कोई भी समस्या का समाधान झगड़ा से नहीं होवे। तन्ने हमारे से कोई परेशानी है तो बोल। या जमीन का आधा हिस्सा मारे नाम कर दे, परेशानी खत्म। क्यों भाई जी? हाँ हाँ, अरे कर दे, थारे कुण से फर्क पड़ जासी। ठीक है, कर देस्यू। पहली तो मना आपनो बाप बना ले और मारी गोद आजा। गोद नामो बन जासी तो जमीन के, अरे हमारा मकान भी थारा नाम कर देस्या। लागे है तू यहाँ कोने माने, तन्ने तो लड़ सुई समझाना पड़सी। ए बिरजू! नहीं, बड़ा हाथ उठावो करा। हट हट। नहीं बापू, छोड़। नहीं बापू, अगर आज के बाद हमारी जमीन पे नजर डाली तो यही कर दूंगा। देख लूंगा, जमीन को लेकर रहूंगा। चल बिरजू, चल। देख लूंगा तन्ने, छोड़ू कौन नहीं। कन्नू, मैंने कितनी बार समझाया, कुछ समझ करेगा। अरे समस्या कठिन नहीं है, हाँ? अरे किसी भी समस्या का समाधान झगड़ा से नहीं, अरे बात से है करा, बात से। अरे अगर बातचीत से समस्या का समाधान होवे तो महाभारत ना होती। सही बोल रहा तू, सही बोल रहा तू। मगर ये महाभारत है ना, महाभारत ये सिर्फ देखने में चोखी चोखी लगे करेगी, और कोई भी आदमी नहीं चाहे कि घर में महाभारत हो, समझो? कन्नू, बाबूजी ठीक कह रहा है। क्या ठीक कह रहे? कोई मारे बाप पे हाथ उठावे मैं देखूं? देख कन्नू, रुक। कन्नू कन्नू, कन्नू कन्नू, कन्नू रुक। डॉली, सच कहूं, करण मुझे ना डे 1 से पसंद है। यू आर मैड मन्नू, तुम मुंबई के टॉप कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की, और वो एक गांव का देसी गंवार। पहले मैं भी यही सोचती थी, गांव के लोग तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन जब से करण से मिली हूँ, मेरे सारे थॉट्स चेंज हो चुके हैं। अरे वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, ब्रेव है, और क्या चाहिए? एंड एट द एंड ऑफ द डे वो मुझे पसंद है, बात खत्म। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बोल दे उसे। नहीं, कैसे बोल दूं? क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? तू ही बता। अगर वो भी मुझसे प्यार करता है तो बोल सकता है ना मुझे भी। वो नहीं बोल रहा तो तू बोल दे। दोनों में किसी ना किसी को तो शुरू करना ही पड़ेगा ना। क्या पता वो यही सोच रहा हो। बात तो सही कह रही है। ठीक है, कल मिलती हूँ जाकर और बता देती हूँ, और फिर देखी जाएगी आर या पार। चल, थैंक यू, गुड नाइट। हाँ, गुड नाइट।
माँ आराम से। देखो तो कत्ती चोट लगी है हमारा छोरा के। कहीं जरूरत ही था ना झगड़ो मोल लेबा की। कोई मारे बाप पे हाथ उठावे तो क्या उसकी आरती उतारूं? आरती तो मैं उतारसी हूँ अपनी बहू की। एक बार थारा हाथ पीला कर दूं फिर गंगा जी नहा लूं। हाँ माँ, मैं भी सोच रही हूँ तू बुढ़ी हो गई, अब खाना भी ना बने थारे से। ये बात तो तू सही कह रही है बेटा। आज शहर की लड़कियां घर को काम कठे करे है। मने तो लागे है थारा ब्याह के पाछे भी सारा घर को काम मने ही करनो पड़सी। माँ हर शहर की लड़कियां एक जैसी ना होवे। तने भी रोए। कौन बज रहे हो? रमाकांत? रमाकांत बारा दोस्त। अरे 18 बरसा बाद गरीब दोस्त की कई याद आ गई। भागीरथ, हम लोग कल गांव आ रहे हैं। अरे थे काल गांव आ रहे हो? अरे फिर तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरी भाभी ने बोल दूं वो तेरे वास्ते मूंग थाल तैयार रखेगी। तने पसंद है ना? अरे नहीं नहीं भागीरथ, मुझे डायबिटीज है। डॉक्टर ने मना किया है मीठा खाने के लिए। ओह आ बात है। मैंने सोचा कि कल पहली नवरात्रि है, बेटी की सगाई के लिए इससे अच्छा मुहूर्त क्या होगा। बेटी की सगाई के बहाने बाकी के गांव वालों से भी मिलना हो जाएगा। ये तो बिल्कुल सही सोचो है, बहुत चौकी बात है। भागीरथ अभी एक कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करता हूँ। अरे सुन गन्नू, हाँ रमाकांत आ रहे हो है। हाँ रमाकांत आ रहे है। और तू गोपाल हलवाई है ना? मिठाई। हाँ हाँ मिठाई और कुछ फ्रूट भी ले राजे। और कुछ? हाँ हाँ बस। लेकिन अत्ती सी मिठाई सुकाई हो सी पूरा गांव को मुंह मिठो कराने हैं। अलग सु हलवाई बिठानो पड़सी। अलग से हलवाई बैठानो पड़सी। चुप, कोई मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हो। अरे रमाकांत ही आ रहे हो है? लेकिन बेटा तने बेरो कोनी काल थारी सगाई हो बजा रही है। सगाई? हाँ मारी। थारा बापू सही कह रहा है। जब तू छोटो हो ना थारी सगाई काव्या साथ है जदी तय कर दी। काव्या? हाँ रमाकांत की बेटी। अब समझ में आयो हर समय रमाकांत रमाकांत की रट क्यों लगा रहे थे। देख बेटा तेरे दादाजी ने शादी जदी तय कर दी थी जब थे दोनों छोटे से थे। पापा ये माँ के हाथ की बनाई कोई सब्जी ना जो भी बनावे वो मैं खा लूंगो। ये मारी जिंदगी है, मारी जिंदगी। और यह जिंदगी मैं तने दी है। तो फिर आप ही शादी कर लो। ओथे काई करया कन्नू का पापा। जवान छोरा पे हाथ उठा दिया। ये थे सही कौन करया? सही कौन करया कन्नू का पापा? थाने भी ने मनानो पड़सी। कन्नू बेटा मैं जानू तू क्या सोच रही। गलती तेरी नहीं गलती मारी। आ बात मैंने बहुत पहले बता देनी चाहिए थी। पर मैं ये सोचू कहीं तेरी पढ़ाई लिखाई पर फर्क नहीं पड़ जाए। ये वास्ते सही समय आबा पर ही बताऊंगा। अरे अब वो सही समय आ गया है। देख बेटा मैं गांव के लोग हैं। महारा पूर्वज जुबान कताई अपनी जान दे दिया करते। और रिश्तों मन नहीं तेरा दादाजी ने करे हो। रमाकांत और उनके पिताजी ने जुबान दी। और यह बात गांव का अपना सब रिश्तेदारों ने पतो है। अभी सिर्फ
उनकी जुबानी नहीं, हमारी इज्जत को भी सवाल है। अब अगर तू चाहे कि समाज में हमारी इज्जत उछले तो ठीक है, तेरी खुशी का दाई तो यही सही। कन्नू, ओ कन्नू बेटा, उठ। ओ कन्नू, उठ ना बेटा, चाय रखी है बेटा। देख बेटा, तेरो गुस्सा तो ठंडो को नहीं हो, पर आज जो चाय है ना बा ठंडी हो जासी। ठीक है, पी लीजिए। हाँ हेलो। कहाँ हो कन्नू? कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, आज मंदिर क्यों नहीं आए? वो मैं मन्नू। वो मैं क्या? अच्छा छोड़ो, फटाफट तैयार होकर पहुँचो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, ठीक है? मन्नू मैं आ नहीं सकता। आ नहीं सकते? मुझे नहीं पता, तुम अभी के अभी आ रहे हो, फटाफट से आओ, ठीक है? बाय। अरे अरे भाई लाओ, अरे आप लोग रमाकांत आ रहे हो? ठीक है। रमाकांत आ रहे हो है ना? बेगा आ जाओ, ठीक है? बोलो मन्नू, क्यों बुलाया मुझे? मैंने अपनी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए सोचा कि तुम्हें ये बात आकर बताऊं। मुझे प्यार हो गया है। आई एम इन लव। कौन है वो? है मेरा एक खास दोस्त। क्या वो भी तुझे चाहे? शायद, आई थिंक चाहता है मुझे। तुझे कौन न चाहे मन्नू, तू है इतनी प्यारी। तुम्हें कैसी लड़की से शादी करनी है? मन्नू, वो तो मन ने किस्मत पे छोड़ दिया है, आगे जैसी भगवान की मर्जी। माँ
माता रानी है ना, हमेशा ही अच्छा करती है। अपने बच्चों के साथ कुछ गलत थोड़ी ना होने देंगी। स्माइल। आइए आइए, स्वागतम मेरे स्वागतम। नमस्ते। रमा हमारा दोस्त, आज घना बरसा बाद गला सुलगा, ठंडक पहुंची। अहो भाग्य मारा रमाकांत जी, जो आप जैसी बड़ी हस्ती का कदम हमारा गांव में पड़ा। पापा जी आपने बहुत चाहे अंकल। ऐसा कोई दिन नहीं जिस दिन आपकी चर्चा घर में ना हुए। याद तो मैं भी आप लोगों को बहुत करता हूँ, मगर क्या करूँ, जिम्मेदारियों का बोझ ही कुछ इतना है कि फुर्सत ही नहीं मिलती। आज उन्हीं जिम्मेदारियों में से कुछ जिम्मेदारियों का बोझ उतारने ही तो मैं गांव आया हूँ। बेटी की सगाई के लिए अपने गांव और कुल देवता के मंदिर से भला कौन सी जगह अच्छी हो सकती है? क्यों भागीरथ जी? बिल्कुल सही फैसला करे हो रमा तू। मुहूर्त का समय हो रहा है। अरे नहीं पंडित जी, समय निकलना नहीं चाहिए। आप तो पूजा शुरू करवाओ। पहले कन्या को बुलाइए। काव्या, अब लड़के को बुलाइए। अर्जुन बेटा, प्लीज कम। यो क्या रमाकांत, काव्य को रिश्ते तो तू आज भी पुरानी बातों को लेकर बैठा है। पुरानी बातें? हाँ भागीरथ, जमाना बदल गया है। अब मैं वो गांव वाला रमाकांत नहीं रहा हूँ। आज मेरा एक मुकाम है, मेरा एक स्टेटस है। मन बेरो है, जमानो बदल गयो है, मगर आदमी तो नहीं बदल जावे। पर हालात तो बदल जाते हैं। कौन सा हालात की बात कर रहा है तू? आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, उस मुकाम पे पहुंचने के बाद मैं अपनी बेटी की सगाई अर्जुन जैसे होनहार स्टेटस वाले से करूं या गांव के इस साधारण से? तू बता। या दुनिया की सगाई छोटा सा मही तय हो गई ही। आकी और हमारे पिताजी ना एक दूसरे ने जमान दी ही। हाँ, तो वो अब इस दुनिया में रहे नहीं और उनकी जुबान भी उनके साथ चली गई। सिंपल। देख रमाकांत, पूरा समाज वाला का सामना या कि बचपन में ही शादी तय कर दी ही। देख रमा, अशु तू काम मत कर जिससे थारी और हमारी समाज का सामना थू हो जाए। भागीरथ, आई डोंट केयर। अगर मैं इस समाज की परवाह करता तो आज मैं इस मुकाम पे नहीं होता। और जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं, वो मेरी इज्जत की बात करेंगे? क्या औकात है इन गांव वालों की मेरे सामने? रमा! भागीरथ, आजकल लोग दोस्ती भी हैसियत देख के करते हैं, और तू रिश्ता बनाने चला है। वाह दोस्तों वाह, सही बोल रहा है तू। मैं तो भूली क्यों तू शहर में जा रहा, बड़ो आदमी बढ़ गयो है। यो कहीं कर रहे हो तू? हाँ, अरे अपनी बरसा की दोस्ती और दोस्त के पीठ में खंजर खोप रहे तू। हाँ रमा, सही बोल रहे तू। जो आदमी दौलतमंद हो रहा अपने रिश्तेदारों ने भूल जाए, वो अपनी छोरी का ब्याह गांव वाला से क्यों करे? वो सही बोल रहे तू। जमानो बदल गयो ना। अरे कुड़ी से जुबान कुड़ी पूर्वज है। गलती थारी नहीं भारी। मैं अपनी औकात भूल गयो। ठीक है दोस्त, मैं थार से माफी चाहूं। नहीं पापा, आपने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। माफी तो आने मांगनी चाहिए। बहुत हुआ रमाकांत जी, बहुत इज्जत कर ली आपकी।
अगर आप हमारे गांव के मेहमान नहीं होते तो क्या करता? जो करता वो तो देखने लायक नहीं रहता। रियली? जानते हो अर्जुन कौन है? ही इज अ स्टेट लेवल बॉक्सिंग चैंपियन। एंड हु द हेल आर यू? कभी गांव से बाहर भी गए हो? नाउ टेल मी कि मैं तुमसे शादी क्यों करूं? लुक एट योर क्लोथ्स मैन। कितने का है ये शर्ट? 100-200 का? काव्या, नो डैड, इनको इनकी औकात बताना बहुत जरूरी है। क्या औकात है इनकी हमारे सामने? ओ मैडम, बहुत हुआ। हम गांव वाले जरूर हैं, लेकिन शहर वालों से कम नहीं। कभी मौका मिले तो बढ़ा लेना, पता चल जाओगे। अच्छा, तो यही करके देख लेते हैं। तुम्हें तुम्हारी गलतफहमी का एहसास भी हो जाएगा। लुक मिस्टर करण, यही नाम है ना तुम्हारा? तुम गांव वालों को लगता है कि तुम शहर वालों से बेहतर हो, तो मैं पूरे गांव वालों के सामने तुम्हें चैलेंज करती हूँ। अगर हिम्मत है तो अर्जुन से मुकाबला करके दिखाओ। बोलो मंजूर है? मंजूर है। तो बताओ कब रखनी है फाइट? मैं एक प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ और एक प्रोफेशनल बॉक्सर रिंग में सिर्फ प्रोफेशनल बॉक्सर के सामने ही उतरता है। 2 महीने का टाइम देता हूँ, दम है तो तैयारी कर ले, समझा? होगा तो प्रोफेशनल बॉक्सर, लेकिन हमारा कन्नू भाई भी कोई सो कम को नहीं है। केलो ही 10-10 पे भारी है। अच्छा, हाँ। होगा तेरा करण भैया बहुत बड़ा महारथी, लेकिन बेटा एक बात याद रखना, जीतेगा तो अर्जुन ही। ओए, ये कोई वेद व्यास की महाभारत नहीं जो हर बार अर्जुन ही जीते, समझा? डायलॉग मारने से कोई बॉक्सर नहीं बन जाता। जब फेस पे पंच पड़ता है ना, तो मुंह से डायलॉग नहीं, खून निकलता है बेटा, समझा? तूने दुनिया भर के बॉक्सरों से फाइट की होगी, लेकिन तेरा मुकाबला आज तक देसी मुक्के से नहीं हुआ। हाँ तो ठीक है, आज से 2 महीने बाद यही मिलते हैं। डैड। ओए, बेस्ट ऑफ लक। काई सोच रहा होते? कन्नू की माँ, कदे कदे गुस्सा में मैं लोग अशो काम कर जावे हैं, जिसको बाद में पछताना पड़े। सही कह रहा हो। कहीं रमाकांत ने गुस्सा में हार बाने ब्याह कौन करना होतो तो न करता, पर वह काई किया? सोचो, सारा गांव और बिरादरी के सामने आपरी पगड़ी उछाल दी। देख भगवान, आगा बढ़भा का ताई बहुत कुछ सहना पड़े। अब आपा तो सारी जिंदगी जी ली, पर कन्नू का सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। मैं पिताजी के जबान का आगे कन्नू की जिंदगी बर्बाद कोई नहीं कर सकूं। थे चिंता क्यों करो हो जी? आपनो कन्नू तो हीरा है, हीरा। पीतानी छोरिया की कमी कोनी। बिकाव्या सू चोखी छोरिया है गांव में। चलो बस ये मामला ना ठीक खत्म करा, मैं रमाकांत से बात करूं, कोई न कोई रास्ता निकल जासे। गलती तुम्हारी नहीं है कन्नू। ऐसी सिचुएशन में कोई और भी होता तो ऐसा ही करता। काश हमारी जगह कोई और होता। जब तक मैं अपने पापा के अपमान का बदला ना ले लूं, तब तक मन ने चैन नहीं पड़ेगा मन्नू।
कन्नू, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सही हो रहा है या गलत, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूं। कब तक? जब तक तुम काव्या से अपने अपमान का बदला नहीं ले लेते, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, क्योंकि अब ये लड़ाई मेरी भी लड़ाई है। हेलो। रमा? रमा नहीं, रमाकांत। रमाकांत जी। नाइस शॉट डैड। माफी चाहो रमाकांत जी। मैं तो भूल ही गयो ते बहुत बड़ा आदमी हो गयो। अब मैं तो छोटे आदमी है, मैं थारे से तो मुकाबला कर ही को नहीं सका। रमाकांत जी देखो, बड़ा आदमी वो है करे है जो छोटा ने माफ कर दे। महाराज छोरा से गुस्सा में आर कोई भी गलती हो गई तो अभी की माफी मांगना चाहो। माफी मांग रहे हो या अपने बेटे की जान की भीख मांग रहे हो? कमान से निकला हुआ तीर और रमाकांत की आवाज कभी खाली नहीं जाती है। क्या हुआ भागीरथ जी? अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ और आप तो अभी से घबरा गए। बेटी जो भी हो बिना भूल जा। अब आपने को दुश्मनी तो हक नहीं जो बदले की भावना रखा। सही कहा आपने, दुश्मनी भी तो बराबर वालों के साथ की जाती है, लेकिन आप तो उस लायक भी नहीं है। बहुत अकड़ है ना आपके बेटे में, लेकिन उसने अभी हमारी अकड़ नहीं देखी है। अगर आप चाहते हो कि ये फाइट ना हो तो अपने बेटे से कहो यहाँ आकर नाक रगड़ कर माफी मांगे। अगर हमें रहम आ गया तो माफ कर देंगे। बेटी महाभारत में कृष्ण जी ने भी बहुत कोशिश करी ही युद्ध टाल बकी, पर नियति में युद्ध लिखोड़ा हो तो टल को नहीं सके। और मने लागे है इस बार भी नियति ने शायद यूं ही मंजूर है। भागीरथ जी, अब चाहे जो भी हो जाए ये मुकाबला तो होकर रहेगा। रमाकांत जी थे शायद को नहीं जान मैं इस मुकाबले से क्यों चिंतित हूं, क्योंकि थारी जो छोरी है ना वो हमारी भी छोरी है, और मैं कोनी चाहूं कि हमारी छोरी का ब्याह किसी अपाहिज से हो। अब तक 56 नॉकआउट कर चुका हूं, अगली बारी तुम्हारे बेटे की है। छोरा तुम्हारा बेटा ने कोनी जाना भी की रगा में शहर को प्रदूषण नहीं गांव को खून तोड़ रहे हैं। वो आपका बाप की इज्जत के ताई मर जाओगे मगर हारे को नहीं। 2 महीने आपके बेटे के पास, अच्छे से खिलाई पिलाई कर लो अपने बेटे की। कन्नू बेटा, तूने आज तक हमारी हर बात मानी है। मैं जो भी कहो तू वही करे। अब आखिरी बार तुम्हारी बात मान ले। अभी हमारी इज्जत नहीं पूरे गांव की इज्जत को सवाल है। कन्नू बेटा तने हार तो नहीं है। तने हार नहीं है। कुछ भी हो जाए तने हार नहीं। हाँ? जीतना है तने तने हार नहीं है।
के किनारों पे उलझी है बारिशें, सांसों में बिखरी बिखरी बेजान ख्वाहिशें, हर मोड़ पे ये आँखें तुमको ही ढूंढती है, रातों की खामोशी में तेरी यादें उतरती हैं। इन दिनों मुझसे खुशियाँ कोसों दूर है, ये प्यार हो ना हो पल कुछ तो जरूर है, ये प्यार हो ना हो पल कुछ तो जरूर है, ये प्यार हो ना हो पल कुछ तो जरूर है, ये प्यार हो ना हो पल कुछ तो जरूर है, कुछ तो जरूर है। वो देख कन्नू हवा में बावड़ा की निया घोंसा चला रहे है, लागे है पागल हो गो। छोरी को चक्कर के ने करवा दे भाई जी, और फिर चोरी शहर की हो, ऊपर से गोरी बंदो भी यहीं जान दे देवे। पण बा छोरी भी ने घास भी कौन डालने की, तू देख जो तू जाने इन्हें भी कम अंगे तुरने कुत्ता की तरह मार लो भी ने, वो कुत्ता की तरह। वाह, मानना पड़ेगा आप लोगों को। क्या कह रहे थे अभी आप लोग? कुत्ते की तरह मारेंगे इसको। आप लोगों से उम्मीद भी क्या करी जा सकती है। उन लोगों ने सही कहा था, आप लोग गवार हैं और गवार ही रहेंगे। आप लोगों को लगता क्या है, जो आज करण ये लड़ाई लड़ रहा है, ये क्या वो अपने लिए लड़ रहा है या उस लड़की के लिए? नहीं, ये लड़ाई वो इस गांव के मान सम्मान के लिए लड़ रहा है। उन लोगों ने सिर्फ करण के उसके परिवार वालों का मजाक नहीं बनाया, बल्कि पूरे गांव वालों का मजाक बनाया है। लेकिन अफसोस की तो ये बात है ना, शायद आप लोग तो इस गांव के हैं ही नहीं। मैं तो भूल ही गई थी। क्यों? सही कहा ना मैंने? शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ आपको करण का सपोर्ट करना चाहिए और यहाँ आप खड़े होकर उसका मजाक बना रहे हैं। छोड़ो ना मन्नू दी, मैं लोग तो गवार हाँ और गवार ही रवाला।
थे चाहे शहर आड़ा, माँ का सिर पर जूता ही क्यों ना मारो, फिर भी थे लोग माँ के लिए वीआईपी हो वीआईपी। क्यों भाया हो, सही कह रहे हो ना? थे सही बोल रहा हो। मूर्ख तो मैं यहाँ, जो मैं बाकी इतनी सी बात को नहीं समझ पाया, और वे लोग हमारे सामने पूरा गांव को अपमान करके चला गया और सबके सामने हमारी औकात बता के गया। गांव की लड़ाई गांव तक, और इस शहर वाला ना, अब मैं बता चा माँ गांव वाला की काई औकात होवे। जब गांव को किसान दिन रात मेहनत करके अपना खेत में फसल उगावे है ना, जनाजार शेराड़ा को पेट भरे। काका, ये लड़ाई गांव और शहर की ना, ये लड़ाई सोच की है, और मन ने उनकी सोच बदलनी है कि हम गांव वाले शहर वालों से कम नहीं। मारे से गलती हुई, मारो खयो सुनो, माफ कर दे। अरे नहीं काका, गलती होगी। आप मारे से बड़े हैं और आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। कन्नू, मैं जानू कन्नू, तू मेरा नहीं है और ना ही हो सके। मैं बस इतना चाहूं कि तू जीते। और तेज, अरे खानो खावा है तू, खानो रोटी खाओ च तू दो। रुको रुको एक सेकेंड, संभालो अपने आप को। क्या कर रहे हो ये सब? कन्नू, बॉक्सिंग एक गेम है, इसके लिए तुम्हें एक कोच की जरूरत है। कन्नू, ऐसे काम नहीं चलेगा। बात तो सही कह रही है। नहीं, बॉक्सिंग पावर को गेम है, और जिसके मुक्के में पावर वही विजेता। और कन्नू के मुक्के में कितनी ताकत है ये पूरा गांव जानता है। और रही बची खुची, यूट्यूब से सीख लूंगा। ओ हेलो, बॉक्सिंग कोई खाना बनाने जैसा नहीं है कि वीडियो देख लिया और रेसिपी सीख गए। सामने से जब मुंह पर मुक्का पड़ता है ना, तो सारी की सारी हेकड़ी धरी की धरी रह जाएगी।
तुम वो ठेके वाले? हाँ, उस दिन तूने मेरी मदद की थी, लेकिन आज तुझे मेरी मदद की ज़रूरत है। तू काई मदद करो लोई की? तू खुद नशेड़ी है, तो खुद अपाइज भी है। हाँ, हूँ मैं नशेड़ी, एक पाँव से अपाइज भी हूँ, लेकिन फिर भी तुम दोनों को चैलेंज करता हूँ। अगर हिम्मत है तो लड़के दिखाओ, अभी के अभी। है दम? हाँ है। आजा। तो ठीक है। राजू, बॉक्सिंग सिर्फ पावर का ही नहीं बल्कि टेक्निक का भी गेम है। पावर तेरे पास है, टेक्निक मैं तुझे सिखाऊंगा। माना कि आप एक नशेड़ी नहीं हो, अगर आपका परिचय मिल जाता तो? मेरा नाम ओम सिंह है। पहले लोग मुझे ओमी बॉक्सर के नाम से जानते थे। वो ओमी बॉक्सर तुम हो जिसके चर्चे पूरे 50 गांव में? वो तुम ही हो ओम सिंह? हाँ, मैं ही हूँ। इन्हीं हाथों से न जाने कितने बॉक्सर्स को धूल चटाई है। लेकिन एक बार मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरा पाँव टूट गया। तब से मैं प्रोफेशनली लड़ नहीं सकता, लेकिन तुझे सिखा सकता हूँ। कन्नू, माता रानी की कृपा से तुम्हें एक अच्छा कोच भी मिल गया है, तो अब देरी किस बात की है? बोल, सीखेगा? हाँ गुरुजी, सीखूंगा। रुकना मत, झुकना मत, कुछ भी हो थकना मत। रुकना मत, झुकना मत, कुछ भी हो थकना मत। तू अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तू सूरज को भी मुट्ठी में भर सकता है। फिर क्या गिला, रख हौसला, तू जीत का है हकदार। मुक्का मार, निकल जा आसमान के पार। मुक्का मार, बना थारी जिद ने हथियार। मुक्का मार, मुक्का 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 देसी मुक्का। मुक्का 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 देसी मुक्का। चालू कर। गुरुजी हाथ क्या दिखा रहा है? आगे तक खुद पूरा। वो नशेड़ी बॉक्सिंग सिखा रही हो, टाइम पास कर रही हो। कदे फावड़ा चलवा रहे हो, कदे घास कटवा रहे हो, कदे लकड़ी कटवा हुआ है। मुक्का मारो, सिखाना रही हो। अभी देखते हैं। मंजिलें भी तेरे कदमों में झुक जाएंगी। हौसलों के परचम से राहें सज जाएंगी। आंधियां भी थम जाएगी जब तू उठेगा। थारा यही जुनून नया इतिहास लिखेगा। ओ मंजिलें भी तेरे कदमों में झुक जाएंगी। हौसलों के परचम से राहें सज जाएंगी। आंधियां भी थम जाएगी जब तू उठेगा। थारा यही जुनून नया इतिहास लिखेगा। फिर उठ जरा, तू दे गिरा इन रास्तों की दीवार। मुक्का मार, निकल जा आसमान के पार। मुक्का मार, बना थारी जिद ने हथियार। मुक्का मार, और तेज, पसली पे मार, और तेज। बॉक्सिंग में जितना जरूरी सामने वाले को मारना होता है ना, उससे कई गुना ज्यादा जरूरी उसका मुक्का सहना होता है। आज से तेरी बॉक्सिंग इसी के साथ जैब, क्रॉस, लेफ्ट हुक, यार राइट हुक, ठीक है। लेफ्ट अपरकट, राइट अपरकट। कन्नू, कन्नू, मैं लोग थारे लिए कुछ ले आया। काका ये सब? करण भाई जी, क्या लड़ाई था 1 लाख की कोने? माँ सब गाँव वाला की भी है। माँ का भी फर्ज बना तारो सहयोग करा। मैं थारे लिए थोड़ो घी और ये गूंद का लड्डू ले आया। काका
चल कन्नू, मार दे मुक्का। देख पसीना ही थारी पहचान बनेगा, यही तो थारे जीने का सम्मान बनेगा। मेहनत के आगे कब कोई टिक पाता है, जो मेहनत करता है वो मंजिल पाता है। मेरी बात सुन, जो 80% डिफेंडर और 20% अटैकर होता है ना, वो 100% फाइटर होता है। और जो 80% अटैकर और 20% डिफेंडर होता है ना, वो 20% फाइटर होता है। तुझे क्या बनना है, 20% या 100%? देख पसीना ही थारी पहचान बनेगा, यही तो थारे जीने का सम्मान बनेगा। मेहनत के आगे कब कोई टिक पाता है, जो मेहनत करता है वो मंजिल पाता है। मजबूत बन हो जा हिरन, तूने कब सीखी हार। मुक्का मार, निकल जा आसमान के पार। मुक्का मार, बना थारी जिद ने हथियार। मुक्का मार, मुक्का 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 देसी मुक्का, मुक्का 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 देसी मुक्का, मुक्का मार। बहुत थक गई हूँ माँ। थकाई गो, कतरी मेहनत करे है। देख तो कत तो कमजोर हो गयो, मुंडो ही लटक रहे थारो। तू फिर शुरू होगी? काई शुरू होगी ही मैं? आ देख, मारो डोलो देख। डोला शोला ना थारी लुगाई ने दिखा जे। तू भी ना माँ। मना मत समझा, मैं माँ हूँ थारी। मैं कह रही हूँ ना, कमजोर हो गयो है तो हो गयो है, समझो? हाँ, समझ गए हो। तू सर दबा। सुन माँ, हाँ। कालसू मन ने बाजरा की रोटी के साथ साथ जौ का दलिया और ओट्स। काई? ओट्स। ओटस। अरे माँ, ओटस नहीं, ओट्स। हाँ, जो भी हो चाहे। काई है यहाँ? हाँ, हेल्दी होवे, गुरुजी ने बतायो मन ने। गुरुजी ने बतायो तो मिले लो कट्ठे, मने काई बेरो। माँ तू सर दबा। बेटा देख, तू जो भी कहेगो ना मैं सब बना देसी, पर तू ना हमारा लाडलो अपनो ध्यान रखा कर, हो? ठीक है माँ। अर्जुन, अगर ये कंपटीशन तुम नहीं जीते ना तो मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। और अंकल, मैं उसका वो हाल करूंगा कि आपको चैलेंज करने से पहले कोई 10 बार सोचेगा। अर्जुन, तुम बिल्कुल अपने फादर पे गए हो। उसने भी कभी कोई मुकाबला नहीं हारा। बस एक एक्सीडेंट में अपनी जिंदगी हार गया। मुझे यकीन है कि तुम भी हारने वालों में से तो नहीं हो। और अर्जुन, ये कोई साधारण बॉक्सिंग मैच नहीं है, ये हम लोगों की रेपुटेशन का सवाल है। मॉम डैड के एक्सीडेंट के बाद आप ही ने मेरा ख्याल रखा अंकल। आपने मुझे बेस्ट बॉक्सिंग कैंप ज्वाइन करवाया, बेस्ट ट्रेनर से ट्रेनिंग दिलवाई। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जीतेगा तो सिर्फ अर्जुन ही। क्या हुआ है? कुछ नहीं। कन्नू, सिर्फ 15 दिन बचे हैं और ये 15 दिन में ना तुम्हें 15 साल वाली मेहनत करनी है। तुम्हारी चिंता मत कर, मन ने कुछ न होवे। कन्नू, कॉन्फिडेंस होना ना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। तुम्हारे सामने कोई नॉर्मल बॉक्सर नहीं खड़ा है, चैंपियन अर्जुन है। हमारी जिंदगी का ना एक ही लक्ष्य है, और वो है जीत।
मैं 2 महीने में तुझे जितना सिखा सकता था मैंने सिखा दिया। अब यहाँ से आगे की लड़ाई उस रिंग में तुझे खुद लड़नी है। मैच को परिणाम कहीं भी हो, परंतु एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, तेरो ये बाप मर जाओगे मगर कोई कागर नाक नहीं रगड़े को। मारे होते हुए थे चिंता ना करो, ये हो नहीं सके पापा। मनीषा बेटा, तू जो कुछ भी करी है ना मारे ताने बिके तानी थारू दिल से धन्यवाद करूं हूं। मैं भूला को नहीं आबाद। अच्छा कन्नू बता रही हो कि तू आज पाछी जा रही है? ये कहीं नहीं जा रही है माँ, बस यूं ही बकवास करे। कन्नू भैया बॉक्सिंग को टाइम हो गया, चला। कन्नू का पापा, ओ कन्नू का पापा, अथे काहे कर रहा हो? बठे मुकाबला को टेम होगो। अरे 2 मिनट काहे 2 मिनट, बठे मुकाबला शुरू हो जासी। पतो है कुछ भी हो जीतेगा तुम्हारा बेटा ही। आ तो मने भी बेरो है, जीते लो तो कन्नू ही। पर थे यार दाढ़ी क्यों साफ कर रहा हो? अरे रमाकांत ने बेरो पढ़ना चाहिए, मैं भी 20 से कम थोड़ी हैं। गांव वाला आया नहीं, लगता है डर गया। लेट्स मूव काव्या। तुझे क्या लगा मैं नहीं आऊंगा? I'll see you in the ring. हाँ तो दोस्तों दिल थाम के बैठ जाओ, जी को थाने इंतजार हो वो महामुकाबला शुरू होने जा रहा है। बिया तो बॉक्सिंग रो मैच 2 या 3 राउंड को ही होवे है, लेकिन क्योंकि वो एक बॉक्सिंग रो महामुकाबलो है, ये खातर मुकाबलो तब तक चाल सी
जब तक कि एक बॉक्सर दूसरा बॉक्सर ने धूल ना चटा देवे, यानी कि नॉकआउट से बाहर ना कर देवे। राउंड नंबर 1। आराम से आराम से आराम से। राउंड नंबर 2। कम ऑन अर्जुन, कम ऑन, कम ऑन, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अर्जुन क्यों इतना लंबा खींच रहा है? गो हेड, अब फाइट में ज़्यादा मजा आएगा। और अब राउंड नंबर 3। अर्जुन आता ही करण पर मुक्का की बारिश शुरू कर दी, लेकिन हमारा करण भैया भी पूरी तरह से तैयार बैठ गया है। मुक्का को बहुत ही आराम से मुकाबला कर रहे हो। शाबाश करण भैया, शाबाश। दोनों बॉक्सर एक दूसरा पे भारी पड़ रहा। फिलहाल तो करण पर अर्जुन भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे है। करण ने जी तरह वापसी करी है, उन देखकर लागे है कि अब करण रुकवाड़ो को नहीं है। और यह है अपना आखिरी राउंड। Yes, very good Arjun, very good. Come on Arjun, come on. Yes, yes. Come on Arjun. कहा था ना, जब फेस पे पंच पड़ता है ना तो मुंह से डायलॉग नहीं बेटा खून निकलता है।
बस तो डिफेंडर 20% अटैकर होता है ना, वो 100% फाइटर होता है। नहीं है। एक दिन पूरा गांव वाला बोलेंगे, वो देख करण के माँ बाप आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, टेक ऑफ ले। ये कलयुग की महाभारत है, जीतेगा तो करण ही। अर्जुन, get up, Arjun, get up, come on. Oh no, knockout. हाँ मन्नू, क्या हम मिल सकते हैं? मन्नू, मन्नू, कॉन्ग्रेचुलेशंस कन्नू, तुम जीत गए। जैसा तुम चाहते थे सब हो रहा है। काव्य से भी तुम्हारी शादी हो रही है। देखा, मैंने अपनी दोस्ती निभाई। शादी भी कर ले। प्यार करता हूं तुझसे। शादी करेगी? कोई अजनबी सी एक प्यास दिल में जगने लगी, जो दूरियां थी नजदीकियां बनने लगी। कोई अजनबी सी एक प्यास दिल में जगने लगी,
दूरियां थी नजदीकियां बनने लगी। एहसास दिल में लेने लगे हैं अंगड़ाइयां, अच्छी मुझे लगने लगी है तन्हाइयां। इन दिनों मुझ पे तारीक सुरूर है, ये प्यार